नमस्कार मेरे भाइयों एवं बंधुओं, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार स्वीकार हो। आज का मेरा टॉपिक है दबंग, गुंडा, मवाली। इनसे समाज को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब ये जहाँ होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टर इनसे बड़ी दूर भागते हैं। ऐसे माहौल में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप खुद सोचो, जहाँ पे गुंडा मवाली होंगे वहाँ पे आप अपनी कंपनी लगाओगे? आप ऐसे स्थानों पर जाना चाहोगे जहाँ का ये इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे आपसे वसूली की जाएगी, आपका महीना बांधा जाएगा कि आपको हर महीने इतना देना है? तो वहाँ पर इन्वेस्टर को सेफ्टी महसूस होगी। जब सेफ्टी नहीं महसूस होगी तो कंपनी कैसे लगेगी? जब कंपनी नहीं लगेगी तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी? ये आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो इन गुंडों, माफियाओं की सरकार को कभी मत चुनना। साफ सुथरी सरकार को चुनना, जिसमें गुंडे माफिया भाग गए हों, प्रदेश को छोड़ दिया हो, ऐसी सरकार को चुनना। जहाँ पर भी गुंडा मवाली होंगे वहाँ पर एक ही रोजगार होगा, वो होगा फिरौती का, वो होगा मर्डर का, वो होगा रेप का, जिस पे माननीय नेताजी कहते हैं बच्चे हैं, जवानी में गलती हो जाती है, रेप की जैसे सीरियस केसों पर ये उनका बयान होता है। अब आप ही समझिए, अगर ये आपके मन की बात है तो आप इसको अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएंगे, जिससे इस टाइम इसको लोग जो भूल चुके हैं उनको याद आ जाए कि किस तरीके से कार सेवकों पर लाठी डंडे चले थे, किस तरीके से इन्होंने अत्याचार किए थे, और ये सरकारी पैसे को अपने यहाँ महोत्सव मनाकर उसमें खर्च करते हैं। तो ये वही कल भी थे, वही आज भी हैं, कुछ बदले नहीं हैं, केवल जुबान इनकी मीठी हो गई है और ये मंदिरों में जाने लगे हैं। ये सब इनके बदलते हुए रूप हैं, आप इसमें कृपया भूलें ना। इनका पिछला रिकॉर्ड जो है वो वही है और वही काम करेंगी। ये ज़्यादा दिन तक इसको अच्छे से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, फिर ये अब उसी रास्ते पर चलेंगे। किराना के लोगों से पूछो, जिनको अपने घरों पे लिखना पड़ता था ये घर बिकाऊ है, छोड़कर चले जाते थे, उनका दर्द देखिए। आम जनता तरसती थी। अगर आपको अपने बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है तो साफ़ सुथरी सरकार चुनिए, जिसमें लैंडलॉर्ड ऑर्डर अच्छा हो और जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कभी भी घर रात को आ सकें, कभी भी किसी काम के लिए रात में भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो निकल सकें। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए और ऐसे लोगों की सरकारों को मत चुनिए जिसमें क्षेत्र के आधार पर कई सीएम हुआ करते थे। अपने अपने क्षेत्र में उनका चलता था, वहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग, आईएएस पीसीएस अधिकारी जो आते थे, उनके वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते थे। ईमानदार अफसर तो अपना ट्रांसफ़र करा के चला जाता था, और जो भी ईमानदारी की मिसाल देता था उसका ट्रांसफ़र कर ही दिया जाता था, और या तो उसको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहां पर वो बहुत ही परेशान हो जाए। यदि वो उनकी मनमाफिक काम नहीं करता है, आपको इसको याद रखना होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके मन की बात है तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपकी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए, वो किस तरीके से दूसरों की ज़मीनों को हड़प करके अपना
ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाते थे, किस तरीके से अवैध ज़मीनों पर अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी करके लोगों का शोषण करते थे, लोगों की ज़मीन को हड़पते थे। तो आप अगर चाहते हैं कि यही सरकार आए तो फिर आप इसके लिए तैयार हो जाइए कि आने वाले समय में यही होना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आप इसको आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल लीगल एंड टैक्सेशन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।